जो थोड़ा बहुत PSL की वजह से मशहूर हो जाते हैं, तो कोई कहता है कि जी मैं 4 ओवर से ज़्यादा बॉल नहीं करूँगा, कोई कहता है कि जी मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूँगा, तो मैं ये रनिंग नहीं करूँगा, तो मैं ये एक्सरसाइज नहीं करूँगा, और अपने हिसाब से सारे चल रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाए कि जिनमें पैशन है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें टैलेंट है। आज लपाड़ा शॉट का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन आज जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है तो हम भी शौक में आ गए, और मैंने कहा कि जी जाके आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि समझ नहीं आया है क्या हुआ है। आप अगर सवाल करें तो यहाँ पर हर आदमी खड़ा हो जाता है कि जी आप उसकी साइड पे हैं, इस प्लेयर की साइड पे हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि हमारे यहाँ पिछले 1-1.5 साल से, बल्कि कहूँगा 2 साल से, जो चेंजेस क्रिकेट बोर्ड में आ रही हैं, जो नए लोग आ रहे हैं हर 6 महीने 8 महीने बाद, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से चेंजेस कर रहे हैं, वो उनको भी नहीं पता है कि क्या करनी। ट्रायल एंड एरर पे सारा गेम चल रहा है। आज जो हुआ है, आप तसव्वुर करें ज़रा, हम जब प्रोग्राम हमने आज से 1 हफ्ते पहले किया था, और हम क्या सारे ही लोग ये कह रहे थे कि बी क्या बल्कि C टीम न्यूजीलैंड की आई है, और अगर आप ईमानदारी से देखें तो कोई बड़ा नाम नहीं है। 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो न्यूजीलैंड से खेलते रहे हैं। तो उस टीम से आप सोचेंगे 2-1 आज सिचुएशन आ गई और अब ये सीरीज़ पाकिस्तान जीत नहीं सकता, बल्कि सीरीज़ बचानी पड़ेगी। उसके मुकाबले पाकिस्तान की तकरीबन सारी टीम खेली है। एक तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब PSL के बाद प्लेयर्स को रेस्ट पे भेजना चाहिए था, पता नहीं किस आदमी ने ये मशवरा दिया कि इनको ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाए। उसके बाद जो थकन शुरू हुई तो वो अभी तक प्लेयर्स में नज़र आ रही है, और ये यहाँ पर प्लेयर अनफिट नहीं हुए। जो कुछ कैंप के प्लेयर्स इस वक्त प्रेसिडेंट कप खेल रहे हैं उसमें भी प्लेयर्स फिट नहीं हैं। कुछ प्लेयर्स तो अपनी अपनी टीमों के साथ खेलने भी नहीं आए, कुछ बीच में ग्राउंड के पूरे ओवर 10 ओवर भी ना करा सके। तो ये सारे मसाइल खड़े हो गए हैं, और साथ साथ मसला ये है कि न्यूजीलैंड ने तो बता दिया कि जी उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बड़ी टीम A टीम B टीम ना हो, लेकिन उनके पास प्लेयर्स तैयार हैं जिनके आप नाम भी ना जानते हो, वो आके आपकी टॉप क्लास टीम को मार सकते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया। अब सवाल मैं ये पूछता हूँ कि वही सिलेक्शन कमेटी जो आज से कुछ महीने पहले कह रही थी कि जी शाहीन पाकिस्तान के कप्तान होने चाहिए और बहुत शानदार कप्तानी करेंगे, और बाबर को रेस्ट करा रहे थे, अब उन्होंने ही फिर बाबर को कप्तान बना दिया, ये कह के कि जी शाहीन सीरीज़ हार गए थे। अब वो शाहीन जिस टीम से सीरीज़ हारे थे वो बेहतरीन टीम थी। अब आप जिस टीम से सीरीज़ बराबर करने जा रहे हैं, अब उस पर क्या बोलेंगे? मसला सारा ये है कि हम अगर किसी एक प्लेयर या सवाल करें तो जो प्लेयर के सोशल मीडिया पे फैंस होते हैं वो आपसे तूफ़ान बदतमीज़ी मचा देते हैं, और बदकिस्मती है कि अब बात करना मुश्किल हो गया है। भाई क्रिकेट कब से बात हो रही है, चेंज हो गई है। अब ये 180, 200 रन, 225 रन, बल्कि हमने IPL में देखा है 300 रन बनने की बात हो रही है, लेकिन हम उसी अंदाज में खेल रहे हैं। और साथ में मसला सारा ये है कि अब हमारे पास बैकअप तैयार नहीं है, हमारे पास बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हम आमिर को और इमाद को लेके आए हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास पीछे प्लेयर नहीं है। अच्छा, उसमें तरीक़ाकार ये कि बोर्ड में अब नए लोग जो आए हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम 4000 मैचेस कराएंगे, हम 3000 मैचेस कराएंगे, कॉलेज क्रिकेट करा रहे हैं। सर इससे कोई सलूशन तो निकलेगा नहीं। और जो हम करा रहे हैं या आप करा रहे हैं, अभी मैंने पहले भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस हो रहे हैं उनमें बहुत से मैचेस में तो 11 प्लेयर ग्राउंड में पहुँच ही नहीं रहे, 8-8, 9-9 प्लेयर से टीमें खेल रही हैं। और साथ साथ अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के बाकी हवाले देख लें तो कॉलेज की क्रिकेट आप लाइव दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट वनडे कप, उसकी लाइव स्कोरिंग तक आप क्रिकेट HQ पे बाकी देते थे, वो नहीं दे रहे। ना कोई उसकी कोई टीवी पे ना यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है। तो हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप दुनिया जहाँ के कोच को लेके आ जाए, जब पीछे प्लेयर्स ही नहीं है तो कोच खुद थोड़ी खेलेगा। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोच बाबर आजम और उनके साथ के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी क्या कोचिंग करेगा। मेन चीज़ ये है कि आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग हो, जो न्यूजीलैंड ने आपको बता दिया कि अपने बहुत ही समझ लें आप दूसरे तीसरे दर्जे के प्लेयर्स वो लेके आए, और वो इतने शानदार थे कि पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को उनके मुल्क में आके 2-1 से सीरीज़ जीत रहे हैं। अब आखिरी मैच हम जीतते हैं तो 2-2 होगा।
तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और इस पर अगर जल्दी से ना सोचा गया, वर्ल्ड कप तो चलें ठीक है, वर्ल्ड कप में आप जाएं, अल्लाह करे जीतें, अगर ना भी जीते तो भी हल प्रॉब्लम सारा ये है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं आ रहे नीचे से, और हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे। हम उसी में फंसे हुए कि जी अंडर-13 करा देंगे, अंडर-16 करा देंगे, कॉलेज क्रिकेट और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट। बट भैया प्रॉब्लम सारी ये है कि आपको तो कम से कम 30 से 40 खिलाड़ी चाहिए, वो आपके पास तैयार नहीं। सेम इशू आ रहा है ख़वातीन क्रिकेट में, वहाँ भी आपके पास वही बच्चियाँ हैं जो पिछले 8-10 साल से खेलती चली आ रही हैं। जब तक आप अपना पूल बड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप प्लेयर्स का भी अब ये हाल हो गया है कि भाई वो तो जो थोड़ा बहुत PSL की वजह से मशहूर हो जाते हैं, तो कोई कहता है कि जी मैं 4 ओवर से ज़्यादा बॉल नहीं करूँगा, कोई कहता है कि जी मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूँगा, तो मैं ये रनिंग नहीं करूँगा, तो मैं ये एक्सरसाइज नहीं करूँगा, और अपने हिसाब से सारे चल रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाए कि जिनमें पैशन है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें टैलेंट है, और साथ साथ जो भी सेलेक्टर्स हैं अपने घरों में ना बैठें, आपको मैदानों से में जाना पड़ेगा, और दुनिया जहाँ आप जिन जिन शहरों में रहते हैं उन मैदानों में निकलें, आपको खिलाड़ी तलाश करने पड़ेंगे। बहुत बुरी सूरत हाल नज़र आ रही है, 3 के करीब आपके खिलाड़ी अनफिट हो चुके हैं, और अभी भी जो लड़के देखते हुए नज़र आ रहे हैं बॉडी थकी हुई नज़र आ रही है, और हम इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने का सोच रहे हैं। तो मुझे तो बड़े मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। चिल्लाना, शोर मचाना बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, वो मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पर खड़ी हुई है वो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। और दुनिया भर में जिस तरह से क्रिकेट फैल रही है, अगर तो हमने होश के नाखून नहीं लिए, अक्ल से काम नहीं लिया, तो हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। और साथ साथ मेरा सवाल ये है कि शाहीन को आपने कप्तानी से हटा दिया था, अब क्या बाबर को भी कप्तानी से हटाएंगे? भाई इस तरह से नहीं कप्तान हटाए जाते। जब आपके जानने वाले पिछले बोर्ड ने भी अगर बनाया था तो थोड़ा सा तो एक सीरीज़ का वेट करते। आपने होशियारी की कि जी न्यूजीलैंड की वीक टीम आएगी, अगर शाहीन को कप्तानी दे दी और ये जीत गया तो फिर हम वर्ल्ड कप में बाबर को बनाना चाह रहे थे। इसी तरह बाबर को भी उस वक्त अकल पकड़नी चाहिए थी कि नहीं जी मैं एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, एज अ प्लेयर ही खेलूँगा। हम जब इस किस्म की चीज़ें करते हैं उससे एक तो डिवाइड टीम के अंदर आ गया है बहुत बुरी तरह। एक टीम जो ऑलरेडी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है और ऊपर से उनमें एक डिवाइड भी आ गया है, एक आपस में एक तरह का, हम सब इंसान हैं, कैसे नहीं आप एक आदमी से कप्तानी लेके दूसरे प्लेयर को देंगे और टीम इतनी एक कमज़ोर टीम से हार जाएगी, तो कैसे नहीं आपस में एक ना इत्तेफाकी होगी। तो वो नज़र आ रही है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि चाहे गैरी कर्स्टन कोच आ जाएं या कोई और आ जाए, कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे। बहुत बुरे हालात हैं। प्लीज़ 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 डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में सोचें, उसे बेहतर करने की सोचें। आपने ग्रेड 2 अनाउंस करनी थी, वो अभी तक नहीं हुई, ग्रेड 3 करनी थी, करना क्या चाह रहे हैं ज़रूर सोचें। और जो उन लोग प्लेयर्स के पास जाएं जो काम कर सकते हैं, जो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, नामों पे ना जाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इससे बुरा हाल होगा। बस यही एक परेशानी थी और बात थी जो मैंने सोचा आपके साथ करूं।